बड़ा उदाहरण क्या होगा कि जिस जेपी ने संपूर्ण क्रांति और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया, पूरे देश में वो परिवर्तन हुआ और उनके चेले चपाटे होने का दावा करने वाले लोग 35 साल से बिहार में राज कर रहे हैं और आज हमें नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 तक बिहार। जेपी के गांव सीताब दियारा से प्रशांत किशोर ने शुरू की बिहार बदलाव यात्रा। बोले, जेपी से प्रेरणा लेकर बिहार में व्यवस्था परिवर्तन को संकल्प को मजबूत करना है। जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आज संपूर्ण क्रांति के पुरोधा लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि सीताब दियारा से राज्यव्यापी बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा के तहत प्रशांत किशोर अगले 120 दिनों में बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों का दौरा करेंगे। जनता से सीधे बातचीत भी करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य बिहार की जनता को व्यवस्था परिवर्तन के प्रति जागरूक करना है। आगामी विधानसभा चुनाव में जनसुराज के रूप में जनता के सामने एक मजबूत विकल्प प्रस्तुत करना है। बिहार को बदहाली से निकालकर देश के अग्रणी राज्यों में से एक बनाने का सपना लेकर प्रशांत किशोर एक बार फिर राज्यव्यापी यात्रा पर बिहार में निकले हुए हैं। बिहार बदलाव यात्रा शुरू करने से पहले प्रशांत किशोर ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए सारण जिले के मोहम्मद इम्तियाज के घर गए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वे सीताब दियारा के लिए रवाना हो गए। सीताब दियारा पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले जेपी के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके पैतृक घर का दौरा किया। जेपी के घर की जर्जर हालत पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जेपी के नाम पर उनके अनुयायी उनके घरों में एसी चला रहे हैं और यहाँ सीताब दियारा में उनके घर में अंधेरा पड़ा हुआ है। हम सरकार से अपील करते हैं कि हमसे चंदा लेकर जेपी के घर में बिजली बहाल कर लें। मैं यहाँ जेपी के जर्जर घर को देखने नहीं आया हूँ, मैं लोकनायक की जन्मस्थली से प्रेरणा लेने आया हूँ, लेकिन यहाँ की हालत देखकर बिहार की बदलाव मेरी बात और मजबूत हो जाती है। तो आइए बात करते हैं कि प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ जानकारी दी है। जो खबर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें। धन्यवाद। आप सलाम। नहीं पता था, लेकिन आपके साथ ही आकर देख रहे हैं कि जेपी के घर की बिजली कटी हुई है क्योंकि 4 लाख रुपया का लोग बता रहे हैं कि बिजली का बिल बाकी है जो बिहार सरकार ने जमा नहीं किया है। और जेपी के नाम पर हमको जो कोई भी रास्ते में बताया कि इसके विकास के लिए 500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से मिला था इसके डेवलपमेंट के लिए। और आज यहाँ आप देखिए, आपके सामने हमको पहले से कोई जानकारी नहीं थी, हम ये दावा नहीं कर सकते हैं कि हमको पहले से मालूम था। अभी आप ही लोग बता रहे हैं कि यहाँ बिजली है ही नहीं, बिजली काट दी गई है क्योंकि बिहार सरकार बिजली का बिल नहीं दे पा रही। झाड़ू लगाने वाला भी कोई नहीं है। 1 घंटा से हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, सब जगह फूल जमा हो। देखिए, हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मेमोरियल पर भी गए हैं, बिहारवा आश्रम भी गए हैं और करीब करीब कमोवेश यही स्थिति है। लेकिन जेपी के घर की जो स्थिति है, जहाँ बिजली नहीं है, ऐसी स्थिति वहाँ भी नहीं है। बेतिहरवा आश्रम से हम जब पदयात्रा शुरू किए तो वहाँ पर भी गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा जी ने जो एक विद्यालय शुरू किया था, तो उसको 1 रुपए का अनुदान नहीं, 1 रुपए की सहायता नहीं, और वहाँ आदिवासी समाज की, थारू समाज की बच्चियाँ पढ़ रही थी। उस समय हम लोगों ने पदयात्रा के पहले दिन कहा था कि जब तक हम लोग की व्यवस्था नहीं बनेगी तब तक उस विद्यालय को चलाने के लिए एक सहयोग राशि जनसुराज को हर महीना मिलेगा। उम्मीद रखिए कि आपके आने से यहाँ बिजली आ जाएगी? बिल्कुल आप उम्मीद रखिए, मैं अपनी ताकत से जो आप लोगों के माध्यम से बात उठाऊंगा और आप अभी आपके जरिए बोल रहे हैं तो पूरे देश में ये बात जाएगी कि भाई बताइए, जेपी के घर में भारत रत्न आपने दे दिया, आप जेपी की महिमा मंडन कर रहे हैं, उनके नाम पर कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उनके घर में बिजली नहीं है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। तो मैं तो इसलिए नहीं आया था कि इस बदहाली को देखकर यहाँ से बदलाव की बात करूँगा, मैं तो यहाँ इस मिट्टी से प्रेरणा लेने, इस मिट्टी को नमन करने आया था। लेकिन ये घर और इसकी स्थिति ये बता रही है कि बिहार में बदलाव क्यों होना चाहिए। कि जो जेपी के नाम पर सियासत कर रहे हैं, 30 साल से कुर्सी पर बैठे हैं, उनके घरों में एयर कंडीशन लगा हुआ है और जेपी के घर में, इस खपड़ेल घर में बिजली भी नहीं है और बिजली का बिल सरकार नहीं दे पा रही है। इससे ज़्यादा दुखद और शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती है। देखिए, मैं फिर वही बात कहूँगा, पीछे का जो मेरा अपना अनुभव है कि मैं गया था जब चंपारण,
तो वहाँ पर शुक्ला जी के गांव हम लोग गए जब, तो पैदल चल के गए और कीचड़ पूरा लगा हुआ था। उनके जो ग्रैंडसन थे उन्होंने बताया कि यहाँ सड़क नहीं है, लेकिन चूंकि हम वहाँ गए और मीडिया वाले आप सभी साथियों ने दिखाया, तो फिर डीएम, एसडीएम, मुखिया वगैरह ने मिलकर उस सड़क को कम से कम बना दिया। तो मैं तो इतना ही करबद्ध प्रार्थना करूंगा और आशा करूंगा कि कम से कम आप लोग के द्वारा जो ये ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, तो कम से कम सरकार अभी से संज्ञान लेगी और इसमें बिजली कनेक्शन रिस्टोर किया जाए।